CCTNS क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। आज हम बात करेंगे CCTNS पर जीडी को जोड़ना यानी कि जीडी को लिखना। इसके लिए सबसे पहले आप मुख्य पृष्ठ पर जाएंगे और मुख्य पृष्ठ पर जाने के बाद जनरल डायरी के बटन पर क्लिक करेंगे जो कि ऊपर नीली पट्टी में दूसरे नंबर पर है। जनरल डायरी पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, जिसमें पहला है जनरल डायरी विवरण जोड़ें और दूसरा है जीडी विवरण खोजें और देखें। जीडी जोड़ने के लिए आपको जनरल डायरी विवरण जोड़े पर क्लिक करना होगा। जब आप क्लिक कर देंगे उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा जो कि इस प्रकार का होगा। इस फॉर्म के अंदर आपको ध्यान देने वाली कुछ बातें होंगी, जैसे आपको दिख रहा होगा कुछ शब्दों के आगे लाल स्टार बना हुआ है। इस लाल स्टार का मतलब है कि आपको ये जानकारी ज़रूर भरनी है, इसके बिना यह फॉर्म जमा नहीं हो सकता। देखिए, इसमें सबसे पहला कॉलम है तिथि व समय। तिथि व समय आपको नहीं डालना है। यह CCTNS का सॉफ्टवेयर तिथि और समय को ऑटोमेटिकली सिस्टम के तिथि और समय से ले लेगा। उसके बाद दूसरा कॉलम है चयन। इस ऑप्शन में आपको यह सेलेक्ट करना है कि आप एक जीडी भरना चाहते हैं या एक से अधिक जीडी भरना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर एक जीडी भरना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर एक पर ही क्लिक रहने देंगे, एक से अधिक पर क्लिक नहीं करेंगे। तीसरा ऑप्शन आपके पास आता है जनरल डायरी प्रकार। जैसे ही आप जनरल डायरी प्रकार पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक लिस्ट खुलेगी। इस लिस्ट में आपके जितने भी प्रकार होते हैं जीडी के, वे सभी मौजूद हैं। आपको बस उनमें से सही जीडी का प्रकार चुनना है। चुनने के बाद जब आप प्रवेश अधिकारी के लिए के सामने बने चयन पर क्लिक करेंगे तो उसमें आपके थाने पर मौजूद सभी कर्मचारियों की आईडी ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको उस कर्मचारी की आईडी को सेलेक्ट कर लेना है जो इस जीडी को प्रवेश कराने वाला है या जिसके अधिकार क्षेत्र में यह जीडी आती है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है विषय। विषय पर आपको जीडी का विषय लिखना है। जैसे मान लीजिए हम गार्ड की तब्दीली कर रहे हैं तो उसका आमतौर पर थानों पर नाम होता है पहरा परिवर्तन, यानी कि अपनी भाषा में हमें विषय चुन लेना है। विषय चुनने के फ़ायदे ये हैं कि जब आप भविष्य में कभी इस जीडी को खोजना चाहेंगे तो आप तुरंत विषय देखकर खोज सकते हैं। अब आपको इस बॉक्स में जनरल डायरी का संक्षिप्त विवरण लिख देना है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ लिखा हुआ है। जब आप लिख देंगे उसके बाद पूरे फॉर्म की सभी एंट्री को एक बार सावधानीपूर्वक चेक कर लेंगे। उसके बाद नीचे बने जमा करें के बटन पर क्लिक कर देंगे। जमा करने के बाद आपको एक मैसेज दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ होगा जनरल डायरी संख्या 001 या 002 या 003, जो भी आपकी जनरल संख्या होगी, सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया है और इस प्रकार आपकी जीडी जमा हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं कि इस जीडी को देखना कैसे है, यानी जनरल डायरी विवरण खोजें और देखें। उसके लिए आपको क्या करना है, मुख्य पृष्ठ पर बने जनरल डायरी के निशान पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें दो ऑप्शन आएंगे। दो ऑप्शन होंगे जनरल डायरी विवरण जोड़ें और जीडी विवरण
खोजें और देखें, जिसमें आपको जीडी विवरण खोजें और देखें पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो स्क्रीन आएगी उसमें नीचे बना हुआ है उन्नत खोज। उन्नत खोज के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह का एक फॉर्म आएगा जिसमें आपको जीडी खोजने के दो विकल्प मिल जाते हैं। पहला, जनरल डायरी संख्या से। यदि आपको आपकी जीडी की संख्या मालूम है तो आप जनरल डायरी संख्या डालकर खोज बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। या फिर हम तिथि सीमा की सहायता से जीडी खोज सकते हैं। तिथि सीमा भरने के लिए तिथि सीमा के सामने बने कैलेंडर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कैलेंडर खुल जाएगा। इस कैलेंडर में हम वह तिथि सेलेक्ट कर लेंगे जिससे हमें इसे सर्च करना है। दोनों तिथि इसी प्रकार से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद खोज पर क्लिक कर देंगे। खोज पर क्लिक करने के बाद आपके सामने उस तिथि की सभी जीडी आ जाएंगी, जिसमें आपको जो भी जीडी चाहिए उसके सामने बने नंबर पर क्लिक कर देंगे और आपको उस जीडी का पूरा विवरण दिख जाएगा। ये थी जीडी जोड़ना और देखने की पूरी प्रक्रिया। अगली सभी वीडियो के लिए इस चैनल के नीचे बने लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें और उसके बाद आने वाली घंटी पर भी क्लिक कर दें, जिससे कि आपको वीडियो प्राप्त हो सके।